यही तो इस देश की खूबसूरती है कि अलग अलग प्रांतों से आने वाले, अलग अलग भाषा से, अलग अलग संस्कृति से आने वाले लोग भी एक झंडे के नीचे, एक छतरी के नीचे आ गए। और आए क्यों हैं? मकसद सिर्फ एक ही है कि इस देश को महंगाई, बेरोजगारी से छुटकारा दिलाना, और एक ऐसी निकम्मी सरकार जो केंद्र में है, जिसने पिछले 9 सालों में कोई काम नहीं किया, सिर्फ ब्रांडिंग, इवेंट्स और एंटरटेनमेंट देने का काम किया, वास्तव में देश के आम आदमी की जिंदगी बेहतर करने का काम नहीं किया। उस सरकार से देश को छुटकारा दिलाया जाए। और जो मोटे मोटे तौर पे आप देखिए, जो भी 27-28 दल साथ आए, जिनका एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। ये अलायंस देखकर बीजेपी इतना घबरा गई है, इतना डर गई है कि वो बीजेपी जिसने 2014 से लेकर 2023 तक पिछले 9 सालों में एनडीए की एक भी बैठक नहीं बुलाई, वो मजबूर हो गई बैठक बुलाने के लिए। वो भाजपा जिसने एक एक कर अपने तमाम घटक दल, जितने भी उनके अलायंस पार्टनर्स थे, उन सबको कहा कि जाना है तो जाओ, सबके लिए दरवाजे खोल दिए, जिसमें जेडीयू चला गया, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी चली गई, जिसमें नीतीश कुमार का जेडीयू चला गया, प्रकाश सिंह बादल का शिरोमणि अकाली दल चला गया, तमाम बड़े राजनीतिक दल छोड़ के चले गए। आज उसी बीजेपी को इतना डर सता रहा है कि अब उन्हें अपना कुनबा बढ़ाने के लिए छोटी छोटी पार्टियों को जोड़ना पड़ रहा है। कुछ 38 पार्टियां शायद जोड़ी हैं, जिसमें से मुझे लगता है कोई 32-1 पार्टियों का तो नाम भी हमने आज तक नहीं सुना कभी। और ये भी बताया जा रहा है कि शायद उन 38 पार्टियों में से 24 पार्टियां ऐसी हैं जिसका पार्लियामेंट में एक भी सांसद नहीं है। तो आप देखें कि किस प्रकार से एक थ्योरेटिकल एक्सरसाइज बीजेपी ने करी है कि बस 38 चिल्लाएं कि हम लोग अब बहुत बड़े हो गए, हमारा कुनबा 38 का हो गया एनडीए का। और अंत में इतना कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी और बीजेपी तो अक्सर ये कहा करती थी कि एक अकेला सब पर भारी, मोदी बनाम ऑल अदर्स, मोदी बनाम मैनी, ये चुनाव हुआ करता था। आज बीजेपी ये नहीं कह रही एक अकेला सब पर भारी, आज उन्हें भी अपने अलायंस पार्टनर्स की, घटक दल की जरूरत पड़ गई। अब ये चुनाव एनडीए वर्सेस इंडिया हो गया है, इंडिया वर्सेस एनडीए हो गया है। और जब इंडिया का सामना किसी से होता है तो आप जानते हैं कि जीतता तो इंडिया ही है। पर मुझे लगता है कि जो मेन मुद्दे हैं इस देश के, महंगाई कैसे दूर करनी है, बेरोजगारी कैसे दूर करनी है, उन सारे मुद्दों पे साथ में आएंगे लोग तो जरूर इस देश की बढ़ोतरी होगी। और आप याद करें 70 का दशक, मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि जब इस देश में इमरजेंसी लागू हुई थी और उस समय की बड़ी शक्तिशाली सरकार थी मिसेज इंदिरा गांधी की, उस सरकार को हटाने के लिए पूरी देश की आवाम इकट्ठा हुई थी और एक एक राजनीतिक दल, जनसंघ के साथी जुड़ गए कम्युनिस्ट के साथ, कम्युनिस्ट जुड़ गए सोशलिस्ट के साथ, और एक छतरी जनसंघ जनता पार्टी की बनी जिसके तहत वो सब एक साथ आए एक छतरी के नीचे, और मिसेस गांधी को हार का सामना करना पड़ा था। तो मैं आज 1970 के दशक का जो हमने राजनीतिक पूरा प्रकरण देखा, उससे एक पैरेलल ड्रॉ करते हुए आज आपको 2024 के लोकसभा चुनाव का एनालिसिस करने के लिए जरूर आह्वान करूंगा।